आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग है। तो आप लोगों में से जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर कट में पता है कि मेरी लाइफ में या मेरे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है। अगर आपको डाउट के बेस पे ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अगर आप पूरी तरह से कंफर्म हैं कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है और आपको ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में दोनों में कोई थर्ड पार्टी इशू आया है, चाहे वो रोमांटिक हो चाहे फैमिली वाइज हो, थर्ड पार्टी एक एनर्जी है जिसको बताया जाएगा यहाँ पे कि थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की लाइफ में अब क्या सिचुएशन चल रही है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा ये रीडिंग को, कोई निगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है तब से एप्लीकेबल होगी। और सभी जोडियक साइंस वालों के लिए है। तो मैं जोडियक्स इसीलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग में जोडियक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एनर्जी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखा कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच में, अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है इस समय, किस तरह की सिचुएशन में है दोनों। आप अपने पार्टनर और उस थर्ड पार्टी का याद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह की एनर्जी उन लोगों के बीच में है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्वीन ऑफ कप, द एम्प्रस सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, उन दोनों की एक दूसरे को लेके क्या फीलिंग हो रही है, किस तरह की फीलिंग में है वो दोनों एक दूसरे को लेकर। टू ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप। ओके, बॉटम की एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। बॉटम की एनर्जी है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एक तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दो सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। पहला ये कि आपके रिलेशन में जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। और दूसरा मुझे सिनेरियो ये बनता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में मैरिड के अलावा कोई थर्ड पार्टी या रोमांटिक पार्टी इशू है। तो पास्ट में, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में आपके पार्टनर गए जरूर अपने इमोशंस को लेके थर्ड पार्टी की तरफ, और उन्होंने बहुत सारे ख्वाब सजाए कि मैं थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगा, बहुत अच्छे से उनकी तरफ बढ़ूँगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को मेरी लाइफ में चलेंगी, बहुत खुशियाँ होंगी, बहुत अवेंडेंस होगी, बहुत ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की डेट में जो बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है, जो पूरी तरह से ये क्लैरिफाई कर रही है कि आज की डेट में आपके पार्टनर ना उन सारी सिचुएशन को लीव करते हुए दिख रहे हैं, वो किसी की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पे फैमिली का भी इशू दिख रहा है, रोमांटिक पार्टी भी दिख रही है, लेकिन फिर भी ये बंदा किसी को अपने इमोशंस देना चाहता है। तो वो कौन है, इन कार्डों को पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ
कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्वीन ऑफ कप क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। ओके, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए 7 ऑफ वांड्स आया है। यानी कि अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड इशू था, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक वे में थी, तो वो उससे अपने आप को, अपने इमोशंस को बिल्कुल गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल गार्ड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया हो सकता है कि ये लोगों ने एक दूसरे से अपने इमोशंस को हाइड करना शुरू कर दिया हो। पहले तो ये पास्ट में गए तो बहुत पैसिनेट होके थे आपके पार्टनर, लेकिन करंटली जो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है वो ये बन रही है कि अब आपके पार्टनर ना अपने थर्ड पार्टी को इमोशंस देना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। अपने आप को गार्ड कर चुके हैं, अपनी सिचुएशन को गार्ड कर चुके हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लिया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है। अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत लेस कांटेक्ट में है। हर तरह से ये बंदा अपने आप को उस एनर्जी से गार्ड कर रहा है। इमोशन वाइज भी गार्ड कर रहा है, फाइनेंस वाइज भी गार्ड कर रहा है, और हर तरह से प्रिपेयर हो रहा है अपने आप को उस थर्ड पार्टी से अलग होने के लिए। द एम्प्रेस क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए जो कार्ड यहाँ पर आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप में और अब थर्ड पार्टी में इन्होंने बहुत जगल किया, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन ये कर नहीं पाए। और हुआ यही कि ये थर्ड पार्टी या अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा बढ़ गए, आपको इन्होंने लीव कर दिया। लेकिन करंटली ये क्या सोच रहे हैं कि मैं चीज़ों को बैलेंस कर लूँ, अपने परिवार को या थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में है आप लोगों के बीच में, उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करूँ, अपनी थिंकिंग को बैलेंस करने की कोशिश करूँ, और सारी चीज़ों को बैलेंसिंग एनर्जी में लाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी की रीडिंग में। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके, अब जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि ये बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस किसके लिए करना चाहते हैं, तो 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए द लवर आया, यानी कि ये बैलेंसिंग की एनर्जी आपके लिए करना चाहते हैं। उस फैमिली में जो ये सोच के गए थे कि मुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत अवेंडेंट मिलेगा, बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी, मेरी लाइफ खुशियों से भरी होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, ये सिर्फ इनका ग्रेट ड्रीमिंग था, यानी कि ये सोच रहे थे, ऐसा कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ नहीं, जिसका इन्होंने बहुत गिल्ट लिया है, जिस चीज़ों को अब ये बैलेंस करना चाहते हैं और अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये समझ गए हैं कि जो खुशियाँ आपने इनको दी थी, ये जो भी इनकी खुशियाँ थी वो आपसे थी, इन्हें उस जगह पे खुशियाँ नहीं मिली जिसको ये सोच के वहाँ पे गए थे, चाहे वो थर्ड पार्टी हो और चाहे वो उनका परिवार हो। 2 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 2 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए 3 ऑफ कप आया है, यानी कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी इशू है, वो भी रोमांटिक वे में। ये आपने इनको जो प्रपोजल दिया, जो अपना प्यार वाला कप ऑफर किया ना इनको, उस कप में इन्होंने जहर घोल दिया। थर्ड पार्टी को लाके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लाके इन्होंने जहर घोल दिया। अब इस कार्ड को आप खुद देखिए कि यहाँ पे 2 लोग एंजॉय कर रहे हैं और तीसरा उसमें आके बीच में लाइट में आ गया। अब उन चीज़ों का गिल्ट लेते हुए दिख रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रोकन किया है, इनका बहुत बुरी तरह से इनको चीट किया है, बहुत बुरी तरह से ये पेन में हैं।
हो सकता है कि इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि इनको बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो सकता है इनको, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो। नाइट ऑफ कप क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ये किसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है और ये किसकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये अब उस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट की एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये बंदा किधर देख रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, यानी कि अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों में हो सकता है कि जोग्राफिकली दूरियां आ गई हों, कंट्री वाइज दूरियां आ गई हों, सिटी वाइज दूरियां आ गई हों, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपके लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे कैसे आपकी तरफ बढ़ना है। ये बंदा टाइम तो लेगा, लेकिन अब जब आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ आएगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए ये आपकी लाइफ में आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ले रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि अब इनको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ों को मैंने पास्ट में लीव कर दिया था या जो चीज़ों को मैंने पास्ट में किसी को पेन दिया, वो पेन आज की डेट में मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। मैंने किसी के इमोशंस को हर्ट किया, किसी ने मेरे इमोशंस को हर्ट किया, यानी कि आप ऐसे समझो कि इंसान का कर्मा ना उसको बैक ज़रूर करता है। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भी आपकी लाइफ में तुरंत नहीं आता है, हो सकता है कि महीनों लग जाए, हो सकता है कि सालों लग जाए, हो सकता है कि 4 दिन में आ जाए। तो जो भी आप किसी को देते हो ना, वो आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक करता है दोबारा। अब इनको इस बात का अफसोस है, इस बात का गिल्ट भी है कि मैं अगर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ता हूँ, मैं अगर उसको अब प्रपोज करने के लिए बढ़ता हूँ, उसको प्यार का कप ऑफर करने के लिए बढ़ता हूँ, उसकी तरफ कम्युनिकेशन करता हूँ, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। इस तरह की थिंकिंग में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लीव करने के बाद तो हैं। जो इन्होंने ख्वाब देखे थे थर्ड पार्टी के साथ, वो सब कुछ इनके बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ तो इनकी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, किस तरह की थिंकिंग में है आपको लेकर, आपके साथ के रिलेशन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं। अब प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर अब क्या सोचते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी को लीव करते हैं तो अब क्या उनकी थिंकिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर और उनके रिलेशन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को अगर लीव कर रहे हैं तो मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी क्या करंट एनर्जी है, किस तरह की मेंटलिटी में है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस तरह की करंट एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक तो इन्होंने जो पास्ट में आपने बहुत इनको चेस किया, उस चीज़ को बहुत सोच रहे हैं।
पास्ट में आपने शायद थर्ड पार्टी या उनकी फैमिली के बारे में इनको बहुत अवेयर किया, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए। आपने इनको कितना केयरिंग नेचर दिखाया, कितना मतलब हर तरीके से सपोर्ट किया, उस बारे में ये सोच रहे हैं। अब आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि आप ना अपने ऊपर फोकस हो गए हो, आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस हो गए हो, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हो गए हो, अब आप अपने ब्यूटी पे फोकस हो गए हो, अब आप अपने लिए जीना शुरू कर चुके हो। और ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा खटक रही है कि मैंने अपने परिवार की वजह से, मैंने थर्ड पार्टी की वजह से, मैंने समाज की वजह से आपको लीव किया अपनी लाइफ से, जिसकी मुझे खामियाजा इस तरह से मिल रहा है कि ये हो सकता है कि फाइनेंशली बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हो। आप लोगों ने इनको फाइनेंशली भी बहुत हेल्प किया है, आप लोगों ने फाइनेंशली भी हेल्प किया है, इमोशन वाइज भी हेल्प किया है, और इनके इमोशंस को बहुत अप्रिशिएट भी किया है। आप लोगों ने अपने इमोशंस भी बहुत इनको दिए हैं। अब ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि मैंने जो अपनी लाइफ में खोया वो मेरा लकी चार्म था, और उस लकी चार्म को छोड़कर मैं समाज की बातों में, परिवार की बातों में, सबकी बातों में आया, और आज की डेट में मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपने इमोशंस बता सकूं, जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकूं, जिसको मैं अपनी लाइफ की सारी सिचुएशन को खोल के रख सकूं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन आपके बारे में अब सोच रहे हैं। इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, वन कार्ड। एक तो आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में नज़र बहुत रख रहे हैं, आपके बारे में पता बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रो कर रहे हो। और दूसरी चीज़ कि इनको इस बात का भी गिल्ट है कि मैंने अपने पार्टनर्स के साथ जो भी चीटिंग किया, जो भी मैंने चीज़ों को हाइड किया, जो भी चीज़ें मैंने अपने पार्टनर से छुपाई, वो सारी चीज़ों का इनको गिल्ट भी है, और आपको स्पाई भी बहुत कर रहे हैं। 10 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। जजमेंट एंड द हेरोफेंट। अब इनको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, इनको इंट्यूशन से यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने अपनी लाइफ में जो भी किया वो बहुत गलत था। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये स्पिरिचुअल भी हो रहे होंगे अब आप अपनी लाइफ में। तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी यहाँ आप लोगों का दिख रहा है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कट में अब आपसे बात करना चाहते हैं, ये मुझे पूरी तरह से बिल्कुल दिख रहा है। और स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, लेकिन ये बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनकी लाइफ में फैमिली भी है, थर्ड पार्टी भी है, और सामाजिक चीज़ें भी हैं इनके पास, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी रखी जा रही है। इनकी एक एक मूवमेंट की खबर रखी जा रही है। आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम खेले जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी से ना ये बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि मैं इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलूं, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ूं। ये मुझे बहुत दिख रहा है, जो कि लेकिन ये आपको कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, चाहे कॉल के थ्रू, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे
टेक्स्ट के थ्रू चाहे मेल के थ्रू ये कम्युनिकेट आपको ज़रूर करेंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है। तो ये पूरी तरह से अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए दिख रहे हैं। जो इनके अंदर डर है कि मेरे पास समाज है, परिवार है, थर्ड पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मुझे समझता था, जो मेरे लिए केयर करता था, जो मेरे लिए नेचरिंग था, जो मेरे लिए मदरिंग नेचर का था, जो मेरे लिए हर तरह से सपोर्टिंग था। वो चीज़ मेरे पास नहीं है, जिसके लिए अब ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके अंदर पास्ट में पहले नहीं थी। उस स्ट्रेंथ को ये जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर उन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब आपकी तरफ बढ़ पाएँ। एस ऑफ वांड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि एक तो स्टॉकिंग एनर्जी को दिखाता है। आपके लिए बहुत डिस्परेट हो रहे हैं बढ़ने के लिए आपकी तरफ, मतलब अब ये कुछ भी नहीं देखना चाहते, ना समाज, ना परिवार, ना थर्ड पार्टी, किसी को भी ये नहीं देख के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए बहुत रशिंग एनर्जी है। और अगेन द लवर, इस कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, तो ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए ही अब ये अपने आप को देख रहे हैं कि मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ भी हूँ तो अपने पार्टनर की वजह से हूँ, अपने पार्टनर के लिए हूँ। द एम्प्रेस फिर से आ गया। तो आप लोगों के लिए 4 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, 6 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, 10 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये आपसे, और 5 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट ज़रूर करेगा। इसको आप अपने लाइफ से रेजोनेट करके देखिएगा कि ये नंबर आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी सिचुएशन से मैच करी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अपने सजेशन ज़रूर बताया कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे मुझे आप लोगों की सजेशन से पता चलता रहे कि आपकी लाइफ में किस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उस अकॉर्डिंग मैं आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आ पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।